पिछली क्लास में मैंने 3 साल के बच्चे का पैंट बनाना सिखाया था और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं 3 साल के बच्चे की कुर्ती। आप इसे एज अ नाइट ड्रेस भी यूज़ कर सकते हो, एज अ कॉट सेट भी यूज़ कर सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप करके एक एक चीज़ में डिटेल में बताऊंगी। नेक फिनिशिंग कैसे की हमने। 3 साल के बच्चे के लिए कुर्ती बनाने के लिए हमने यहाँ पे जो फैब्रिक है उसको 4 फोल्ड में रखा है और ये जो है फैब्रिक की रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड है। तो जब भी हम मार्किंग करेंगे फैब्रिक की रॉन्ग साइड पे करेंगे तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और इस लाइन को हम शोल्डर लाइन कहते हैं। तो सबसे पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई और अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं लेंथ की मार्किंग 18 इंच पे कर रही हूँ और शोल्डर लाइन के बाद हमें जो मार्किंग करनी है वो हमें वेस्ट लाइन की करनी है। तो वेस्ट लाइन के लिए यहाँ पे मैंने 8.5 इंच पे मार्क किया है, यानी कि 8.5 इंच पे मैंने वेस्ट की मार्किंग की है। अब वेस्ट लाइन के बाद हमें हिप लाइन की मार्किंग करनी है, तो उसके लिए मैंने 12.5 इंच पे मार्क किया है, यानी कि 12.5 इंच पे मैंने हिप की मार्किंग की है। तो यहाँ पे हमारी चारों मार्किंग होके रेडी हो चुकी है। तो सबसे पहले हमने शोल्डर लाइन, फिर वेस्ट लाइन, उसके बाद हिप लाइन और उसके बाद लेंथ की मार्किंग की। ऑन फोल्ड की साइड से अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। आपका जितना भी शोल्डर आया है आपको डिवाइड करना है 2 से। मेरा शोल्डर 9 इंच आया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो 4.5 इंच आया। अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल की मार्किंग के लिए यहाँ पे मैंने 5.5 इंचेस पे मार्क किया है और स्केल की हेल्प से हम एक आर्म होल लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जहाँ पे हमारा आर्म होल लाइन एंड हुआ है वहीं वहीं हमारा चेस्ट लाइन है। तो वहाँ पे हमने एक चेस्ट लाइन ड्रॉ किया और ये हमारा चेस्ट लाइन बन के रेडी हो चुका है। शोल्डर लाइन, चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन, हिप लाइन और लेंथ की मार्किंग हमने कर दी है। अब जो है हम करने वाले हैं चेस्ट की मार्किंग। तो जितना भी आपका चेस्ट आ रहा है आपको डिवाइड करना है 4 इंच प्लस 1 इंच। तो यहाँ पे मेरा चेस्ट 22 इंच है, उसको मैंने डिवाइड किया 4 से प्लस 1 इंच। तो 4 से डिवाइड करने के बाद आया है 5.5 इंच और प्लस 1 इंच हमने लिया है मार्जिन में। उसके बाद हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जितना भी आपका वेस्ट है डिवाइड करिए 4 से प्लस 1 इंच मार्जिन के लिए। यहाँ पे मेरा वेस्ट 21 इंच है तो उसको डिवाइड किया 4 से, तो आ रहा है 5.25 इंच पे मार्क किया और फिर प्लस 1 इंच मार्क किया मार्जिन के लिए। फिर हम हिप की मार्किंग करेंगे। जितना भी आपका हिप है डिवाइड बाय 4 प्लस 1 इंच। तो यहाँ पे हमारा हिप 22 इंच है, डिवाइड किया 4 से तो 5.5 इंच आ रहा है और प्लस 1 इंच किया हमने मार्जिन के लिए। बॉटम के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 6 इंच। तो यहाँ पे मैं 6 इंच पे बॉटम के लिए मार्क कर रही हूँ और अब हम एक एक करके जो है सारी लाइनें जोड़ देंगे। तो पहले हमने एग्जैक्ट मेजरमेंट की लाइनें जोड़ी और उसके बाद जो है हम जो हमने मार्जिन लिया है 1-1 इंच का, अब ये जो 1-1 इंच की मार्जिन है अब हम उसे कनेक्ट करेंगे। अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए हमें जो है जहाँ से हमने आर्म होल के लिए स्ट्रेट लाइन बनाई थी उसका एक मिड पॉइंट लेना है और चेस्ट लाइन और आर्म होल जहाँ पे लाइन कनेक्ट हो रही है वहाँ से हमें 1 इंच ऊपर की तरफ जाना है और फिर हमें हल्के हाथों से गोलाई बनानी है। तो ये हमारा आर्म होल बन के रेडी हो चुका है और पूरी मार्किंग यहाँ पे हो चुकी है। अब शोल्डर लाइन पे 2.5 इंच पे हम एक मार्क करेंगे और जो हमारी आर्म होल लाइन है वहाँ से हमें 0.5 इंच नीचे की तरफ जाना है और एक स्लोप लाइन बनानी है। ये हमने शोल्डर की मार्किंग की है। नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो हमें बस जो हमने शोल्डर लाइन बनाई है उसी को फॉलो करते हुए हमें पूरे कपड़े को कट कर देना है।
कुर्ती का फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट बन के रेडी हो चुका है और अब हमें नेक फिनिश करनी है। उससे पहले हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए यहाँ हमने कपड़े को 4 फोल्ड में रख लिया है और सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन मार्क कर लिया है। उसके बाद हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ मैंने स्लीव की लेंथ जो है वो 12 इंच रखी है। ऑन फोल्ड की साइड से हम 5.5 इंच मार्क करेंगे। ये मार्किंग आर्म होल की है। तो 5.5 इंच से मार्क किया हमने और फिर 2.25 इंच हम डाउन जाएंगे। तो यहाँ पे हम आर्म होल लाइन से ही 2.25 इंच नीचे गए और उसके बाद तो जहाँ पे हमने मार्किंग की है ऑन फोल्ड की साइड से हम एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब हम स्लीव बॉटम की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 4 इंच पे मार्क किया है और 4 इंच की मार्किंग मैंने जॉइन कर दी है जो हमने थोड़ी देर पहले एक लाइन बनाई थी उससे। तो ये जो लाइन है इसको हमें 3 बराबर हिस्सों में बांटना है। अभी मैंने मेजर किया तो ये 6 इंच आ रहा है। 6 इंच को हमने फोल्ड किया तो एक 3 इंच पे हमने बराबर में निशान लगाया। अब इन दोनों पॉइंट का हमें फिर से मिड पॉइंट निकालना है। तो ये 3 इंच आ रहा है और 3 इंच का हमने फिर से एक मिड पॉइंट निकाल लिया। अब बचे बाकी ये जो 2 पॉइंट्स हैं इसका हमें फिर से एक मिड पॉइंट निकालना है। तो एक तरीके से इस लाइन को हमने 3 इक्वल भागों में बांटा है। तो ये 3 पॉइंट्स हमारे बन के इक्वली रेडी हो चुके हैं। अब जो हमने बीच वाला पॉइंट है उसको हम 0.5 इंच ऊपर करेंगे और ऑन फोल्ड के साइड से एक घुमाव देते हुए आके इसमें मिला देंगे। तो ये जो घुमाव आप देख रहे हैं ये है बैक आर्म होल की लाइनिंग। अब जो है ये जो हमारा सेकंड पॉइंट है इसके नीचे हम जाएंगे 0.25 इंच और यहाँ पे एक हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक निशान लगाया और अब हम इससे 0.25 इंच नीचे गए हैं और ऑन फोल्ड के साइड से ये जो बीच वाला मार्क है उसे होते हुए हम इसे जोड़ देंगे। तो ये बीच वाले मार्क को जोड़ते हुए और नीचे जो हमने निशान लगाया था उसे जोड़ते हुए हमारा फ्रंट आर्म होल लाइन बन चुका है। मार्किंग होने के बाद अब हम 0.55 इंच आगे जाएंगे और मार्जिन का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने अपनी मार्जिन के लिए लाइन बना ली है और अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। बैक आर्म होल की कटिंग हमने कर ली। अब हमने बॉटम की कटिंग की। उसके बाद से मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा हमने निकाल लिया। अब ये हमारा जो स्लीव्स है उसको हम ओपन करेंगे और अंदर का फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर दी है और ये कुछ ऐसा दिख रहा है। स्लीव्स की कटिंग और कुर्ते की कटिंग हो चुकी है। अब बारी है नेक की। तो नेक के लिए यहाँ मैंने बकरम का यूज़ किया है। फ्यूजिंग पेपर को मैंने ऑन फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। एक साइड खुरदरी साइड है और एक साइड है जिसमें ग्लू है। तो हम खुरदरी साइड पे जो है नेक लाइन डिज़ाइन करेंगे और कुछ इस तरीके से हमें फ्रंट और बैक नेक लाइन की डिज़ाइनिंग कर ली है। ये फ्रंट नेक है और ये बैक नेक है। इन दोनों की ड्राइंग अभी मैं आपको प्लेन पेपर पे करके बताऊंगी। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए प्लेन पेपर को ऑन फोल्ड कर लिया है और सबसे पहले आप एक स्ट्रेट लाइन खींचे। 3 साल की कुर्ती का नेक बनाने के लिए आपको ऑन फोल्ड से 2.5 इंच पे मार्क करना है। गले की चौड़ाई यहाँ पे मैंने 2.5 इंच पे मार्क की है और अब हम गले की लंबाई की मार्किंग करेंगे। तो पहले हम गले की मार्किंग करेंगे 2.75 इंच पे और
ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं 2.75 इंच पे मार्क कर रही हूँ। 2.7 इंच पे मार्क करने के बाद हम एक और लाइन बनाएंगे। अब हम फिर से यहाँ पे इसी लाइन पे 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और एक बॉक्स बना देंगे। अब ये एक बॉक्स बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर की मार्किंग करेंगे। तो इस कोने से हमें 0.5 इंच पे एक निशान लगाना है और खुले हाथों से राउंड करते हुए एक शेप बनाना है, जो कि ये राउंड नेक का शेप है। तो यहाँ पे मैंने फ्री हैंड से एक शेप बना दिया। अब मैं यहाँ पे 0.5 इंच पे फिर से एक मार्क करूँगी और स्केल की हेल्प से एक और लाइन बना दूँगी। अब यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे 0.25 इंच पे मार्क करके और इस लाइन को इससे मिला देंगे। तो ये हमारा फ्रंट नेक बन के रेडी हो चुका है। फिर हम आधा आधा इंच पे मार्जिन लेंगे और गले के डिज़ाइन के हिसाब से उसे मार्क करेंगे। और जो अभी हमने 0.5 इंच पे निशान बनाया है उसे हम मिला देंगे और ये हमारा फ्रंट नेक बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे बैक नेक के लिए हमने एक लाइन बनाई और यहाँ पे भी हमें 2.5 इंच का एक निशान बनाना है। उसके बाद बैक लेंथ हमें जितनी रखनी है उसकी मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे मैं 2 इंच बैक लेंथ की मार्किंग कर रही हूँ और फिर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। और स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद फिर आपको 2.5 इंच पे मार्क करना है और एक बॉक्स बना देना है, जैसा कि आपने ऊपर में बनाया था। 0.5 का हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और खुले हाथों से यहाँ पे हम राउंड शेप बनाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे एक और लाइन खींचनी है और इसकी लेंथ है 1.5 इंच। तो 1.5 इंच पे एक और लाइन बनाया और यहाँ पे मैंने हल्का सा गोल निशान देते हुए इसको मिला दिया है। अब 0.55 इंच का गैप देके आपको खुले हाथों से मार्जिन बनानी है और फिर इसे जोड़ देना है। और यहाँ पे हमारी दोनों जो नेक डिज़ाइन है वो बन के रेडी हो चुकी है। आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने पेपर का यूज़ किया था, पर आप जब भी नेक बनाएं बकरम पे ही बनाएं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमारी नेक की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे कपड़े की उल्टी साइड पे आयरन की हेल्प से पेस्ट करेंगे और हाफ इंच की मार्जिन लेते हुए इसे कट कर देंगे। यहाँ पे ऐसे कट हो चुका है। अब जो हमने हाफ इंच की मार्जिन ली है उस पे हम सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा नेक बन के रेडी हो चुका है और ये फैब्रिक की राइट साइड है। तो पहले तो हम इसे फोल्ड करके एक इस पे निशान लगा देंगे और दोनों राइट साइड फैब्रिक करते हुए इसे रखेंगे और इस पे एक सिलाई लगा देंगे और उसके बाद हम नेक फिनिश करेंगे। पॉइंट 25 इंच का गैप छोड़ते हुए यहाँ पे मैंने जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा फैब्रिक उसे कट कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हो 0.25 इंच का गैप दिया है हमने। अब इसी गैप को हम छोटे छोटे इन पे कट्स लगा देंगे।
तो यहाँ हमारा नेक बन के रेडी हो चुका है। ऐसे ही हमें दोनों नेक रेडी कर लेना है और एक के ऊपर एक बराबर करते हुए रख देना है। शोल्डर जॉइन करने के लिए आपको फैब्रिक को एक के ऊपर एक बराबर करते हुए रखना है और ये पीछे से लेते हुए आगे की तरफ लाना है और एक ऐसे सिलाई कर देना है। यही चीज़ आपको दोनों साइड में करनी है। पॉइंट 5 इंच का हमने गैप छोड़ा। अब यहाँ से एक हम छोटा छोटा कट लगा देंगे। तो दोनों शोल्डर की जो एंड होगी वहाँ पे हम एक छोटा छोटा कट लगा देंगे और इसे वापस से सीधा पलट लेंगे, जिसके बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर फिनिशिंग के साथ अटैच हो चुका है। अब बारी है स्लीव्स लगाने की। तो स्लीव्स लगाते टाइम एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो राइट साइड की फैब्रिक है वो राइट साइड की तरफ होगी और पहले आप एक करके नाप लें इसको। धीरे धीरे करके आप नाप लें कि कहीं फैब्रिक ज़्यादा बड़ा या छोटा तो नहीं है। और उसके बाद बैक की आर्म होल बैक में लगेगी और फ्रंट की आर्म होल फ्रंट में लगेगी। इस बात का ध्यान ज़रूर दें स्लीव्स अटैच करते हुए। दोनों स्लीव्स हमने यहाँ पे अटैच कर ली है और यहाँ पे जो हमने हिप की मार्किंग की थी बस वहीं तक हमें सिलाई लगानी है और बाकी का हिस्सा खुला रहेगा। इसे 2 फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा देनी है, जैसे हम कुर्ती में लगाते हैं। तो यहाँ हमारी पैंट और कुर्ती 3 साल के बच्चे की बन के रेडी हो चुकी है। अगर आपने अभी तक पैंट की स्टिचिंग और कटिंग नहीं देखी है तो वो मैंने फर्स्ट पार्ट में दिखाया है, आप वहाँ से जाके ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो स्टिच विद बुलबुल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।